नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। और आप लोगों को मैं आज के वीडियो में वैजाइनल हिस्टेरेक्टमी पढ़ाने वाली हूँ। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टमी, लेपेरोस्कोपिक हिस्टेरेक्टमी और हिस्टेरेक्टमी के बारे में जो भी इंसिडेंट्स हो गया, जो भी इंडिकेशन है, जो भी मेन बातें थी, मेन पॉइंट्स थे, वो हमने कवर कर रखा है। अब लास्ट हमारा है वैजाइनल हिस्टेरेक्टमी, जो कि एक और नया तरीका है हमारे हिस्टेरेक्टमी के लिए। ठीक है, यानी एब्डोमिनल हो गया, लेपेरोस्कोपिक हो गया, और अब हमारा क्या है, वैजाइनल हिस्टेरेक्टमी है। इसमें जो हिस्टेरेक्टमी यानी यूट्रस रिमूवल सर्जरी है, ठीक है, और इसमें यूट्रस को जो रिमूव किया जाता है वो वैजाइना के थ्रू किया जाता है। इन दिस मेथड यूट्रस इज़ रिमूव थ्रू द वैजाइना। ठीक है, वैजाइना के थ्रू यूट्रस को बाहर निकाला जाएगा, रिमूव किया जाएगा। लेस इन्वेजिव दैन एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टमी। एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टमी में बहुत बड़ा इंसिजन, बहुत बड़ा कट लगता था, लेकिन इसमें क्या है कि जो इंसिजन लगता है वो बहुत ही कम लगता है। एपिओस्टमी नामक इंसिजन लगता है जो कि वैजाइना के पास लगता है एज पर नीड। अगर रिक्वायरमेंट है तो वो इंसिजन लगेगा, नहीं तो ऐसे ही जो है वैजाइना के थ्रू यूट्रस को रिमूव कर लिया जाता है। बहुत ज़्यादा ही इसमें कट वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए इसे कहा गया है लेस इन्वेजिव। ठीक है, इसके बाद पेशेंट का पोजीशनिंग जो है वो लिथोटमी पोजीशन होगा। ठीक है, लिथोटमी पोजीशन आप जानते ही होंगे, मैंने एक सर्जिकल पोजीशन का अलग से वीडियो बना रखा है। अगर आपको सारी पोजीशन के बारे में जानना है, उसका कॉम्प्लिकेशन, उसका जो भी बेनिफिट्स हैं, कौन कौन सी सर्जरी हो सकती है किस पोजीशन में, तो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। अब इसके बाद देखते हैं कि एनेस्थीसिया कौन सा दिया जाता है वैजाइनल हिस्टेरेक्टमी में। इसमें जो है जनरल एनेस्थीसिया भी दे सकते हैं अगर ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है तब, और रीजनल एनेस्थीसिया भी दे सकते हैं। रीजनल एनेस्थीसिया मेनली दिया जाता है स्पाइनल या फिर एपिड्यूरल या फिर कंबाइंड, यानी कि स्पाइनल और एपिड्यूरल दोनों एनेस्थीसिया दिया जाता है। इसके बाद हमारा है प्रोसीडर ऑफ वैजाइनल हिस्टेरेक्टमी, यानी वैजाइनल हिस्टेरेक्टमी के लिए क्या क्या स्टेप्स होते हैं, क्या क्या प्रोसीडर है, प्रक्रिया क्या है। तो उसमें क्या है कि एन इंसिजन इज मेड इन वैजाइना। वैजाइना के पास एक छोटा सा कट लगाया जाता है जिसे एपिओस्टमी इंसिजन के नाम से भी जान सकते हैं, एपिओस्टमी। ठीक है, एक्सपोज द टिश्यू एंड ब्लड वेजल्स अराउंड द सर्विक्स एंड यूटेरस, यानी कि यूट्रस और सर्विक्स, यूट्रस के नीचे सर्विक्स होता है, सर्विक्स के नीचे वैजाइना होता है। तो यूट्रस और सर्विक्स के पास जो भी टिश्यू हैं, ब्लड वेजल्स हैं, ठीक है, तो उसे क्या किया जाता है, एक्सपोज किया जाता है, यानी वहाँ पे कट लगा के उसको सेपरेट थोड़ा किया जाएगा ताकि अच्छा एक्सपोजर मिल सके। द टिश्यूज़ एंड ब्लड वेजल्स आर कट एंड टाइड, यानी वहाँ पे जो भी टिश्यूज़ हैं, जो भी ब्लड वेजल्स हैं, तो उसे कट किया जाता है, फिर उसे बांध दिया जाता है, यानी टाई कर दिया जाता है ताकि वहाँ से ब्लीडिंग वगैरह ना हो। यूट्रस इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द वेजाइना। इसके बाद क्या करते हैं कि बच्चेदानी को यानी यूट्रस को वेजाइना के थ्रू रिमूव कर देते हैं। द पार्ट ऑफ वेजाइना वेयर द सर्जिकल इंसिजन वाज मेड देन इज सुचर्ड, यानी कि वेजाइना का जो पार्ट, ठीक है, जहाँ पे कट लगाया गया था, सर्जिकल इंसिजन लगाए गए थे, उस पोर्शन को टाके लगा दिए जाएंगे, यानी सूचरिंग कर दी जाएगी वहाँ पे। अब इसके बाद नेक्स्ट है हमारा एडवांटेज ऑफ वेजाइनल हिस्टेरेक्टमी, यानी वेजाइनल हिस्टेरेक्टमी का क्या लाभ है, यानी क्या उसका एडवांटेज है, क्या बेनिफिट्स है। तो सबसे पहला है कि अब्सेंस ऑफ एब्डोमिनल स्कार, यानी एब्डोमेन में इंसिजन लग रहा था, बहुत बड़ा कट लग रहा था, तो वहाँ निशान पड़ जा रहा था, कट लग रहा था, तो ठीक है, यानी स्कार हो गया, निशान पड़ गए। लेकिन यहाँ पे ना निशान दिखेगा और ना यहाँ पे ज़्यादा स्कार होगा। ठीक है, यानी निशान यहाँ पे ज़्यादा नहीं पड़ेगा क्योंकि छोटा सा इंसिजन लगता है। लोअर इंसिडेंस ऑफ इंटेस्टाइनल परफोरेशन, यानी कि इंटेस्टाइनल परफोरेशन होने के बहुत कम चांसेस हैं कि जो हमारा आंत है उसमें होल हो जाए या फिर वहाँ इंजरी हो जाए। मोर रैपिड रिकवरी, यानी बहुत जल्दी इसमें मरीज़ रिकवर कर जाते हैं, बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं, लगभग 4 से 6 सप्ताह, यानी 1 से 1.5 महीने में। शॉर्टर हॉस्पिटल स्टे, यानी हॉस्पिटल में भी बहुत ही कम रुकना पड़ता है क्योंकि छोटा इंसिजन है और नेचुरल ओपनिंग है वेजाइना, तो वहाँ से ऑपरेशन की गई है, तो 1 से 3 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन। ठीक है, नॉर्मली 1 दिन में मरीज को ऑपरेट करके और फिर अगले दिन रखते हैं, फिर उसके बाद भेज देते हैं। अब देखते हैं डिसएडवांटेज ऑफ वेजाइनल हिस्टेरेक्टमी, यानी इसका डिसएडवांटेज क्या है, क्या खामियां हैं, ठीक है, हानि क्या है। इट इज़ अनसेफ एंड डिफ़िकल्ट इन द प्रेजेंस ऑफ पेल्विक एडहेशंस, यानी कि ये असुरक्षित माना गया है। ठीक है,
और बहुत ज़्यादा ही दिक्कत होती है कब, जब पेल्विक एडहेशंस हो, यानी आंतें बहुत ज़्यादा ही चिपकी हुई हों, बहुत ज़्यादा ही प्रेशर ऊपर से पड़ रहा हो और बहुत ज़्यादा ही वहाँ प्रेशर हो, तो वेजाइना के थ्रू हम लोग उन एडहेशंस को नहीं ठीक कर सकते, नहीं करेक्शन कर सकते उनका। ठीक है, तो पेल्विक एडहेशंस के केस में इसको ऑपरेट करना, यानी इसको जो है करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। दी ओवरीज कैन नॉट बी रिमूव्ड इन सम केसेज, कुछ ऐसे केसेज होते हैं जिसमें कि ओवरीज को रिमूव नहीं किया जाता है। ठीक है, ओवरीज को रिमूव ना करने का कारण ये है कि अगर ओवरीज में डिजीज़ नहीं है तो उसको ना रिमूव किया जाए, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो कि हमारे बॉडी के मेंटेनेंस के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, इट कैन नॉट बी डन इफ़ द साइज ऑफ द यूट्रस लार्जर दैन अ 14 वीक प्रेग्नेंट यूट्रस, यानी कि अगर यूट्रस का साइज़ बड़ा होता है फिर भी ऑपरेट नहीं किया जाएगा, क्योंकि उस यूट्रस का साइज़ का कंपैरिजन किससे किया है, 14 वीक्स प्रेग्नेंट वीमेन से। ठीक है, यानी कि 14 सप्ताह हो गए हैं, एक महिला गर्भवती है और उसके यूट्रस का जो आकार होगा, अगर उतना बड़ा यूट्रस है तो उसको वेजाइनल हिस्टेक्टमी के थ्रू नहीं ऑपरेट किया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस, यानी ऑपरेशन के बाद किन तरह की कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलती हैं। पूरे हिस्टेक्टमी की बात हो रहा है, यानी एब्डोमिनल हो गया, लेपेरोस्कोपिक हो गया, वेजाइनल हो गया। ठीक है, तो इसमें सारे का कॉम्प्लिकेशन लिखा गया है। तो सबसे पहला है वुंड इन्फेक्शन, जो कि वेजाइनल में भी हो सकता है, एब्डोमिनल में भी और लेपेरोस्कोपिक में भी। इलियस एंड बॉवेल ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है, ये भी हो सकता है। यूटीआई, ये तो कॉमन है, वेजाइनल में तो होना ही है। ठीक है, तो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो सकता है, हेमाटोमा हो सकता है, ब्लड कलेक्शन हो सकता है, ब्लड क्लॉट्स का। ठीक है, कलेक्शन जमा हो जाएगा, खून के थक्के बनेंगे, उसका जमा एक जगह हो जाएगा, तो वो भी नुकसानदायक है। पेरिटोनियल कॉम्प्लिकेशन, पेरिटोनियल कॉम्प्लिकेशन किन में होता है, मेनली जब लेपेरोस्कोपिक के थ्रू ऑपरेट किया जाता है तब। फिस्टुला, फिस्टुला भी बन सकता है, यानी कि अबनॉर्मल कनेक्शन बन जाता है दो पार्ट्स के बीच में। फिर वेनस थ्रोम्बोसिस, वेनस थ्रोम्बोसिस में डीवीटी एसवीटी, यानी कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस और सुपीरियर वेन थ्रोम्बोसिस, यानी कि ब्लड क्लॉट्स बनना हमारे नसों में। इंसिजनल हर्निया हो सकता है, ज़्यादा चांसेज है एब्डोमिनल हिस्टेक्टमी में, क्योंकि बड़ा सा कट लगता है, बड़ा सा चीरा लगाएंगे और तो उसमें ज़्यादा चांसेज रहेंगी हर्निया होने की। ठीक है, और लेपेरोस्कोपिक में और वेजाइनल हिस्टेक्टमी में नहीं चांसेज होती हैं इंसिजनल हर्निया होने की। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं कि वेजाइनल हिस्टेक्टमी या फिर एब्डोमिनल हिस्टेक्टमी या फिर लेपेरोस्कोपिक हिस्टेक्टमी कराने के बाद किसी भी महिला की ज़िंदगी किस तरह से बदल जाती हैं, यानी कि महिलाओं के शरीर में क्या क्या होना बंद हो जाता है। तो सबसे पहला है, आफ्टर हिस्टेक्टमी वीमेन हैव नो मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि बच्चेदानी का ऑपरेशन हो गया, बच्चेदानी को निकाल दिया गया, तो उसके बाद क्या होगा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल आना बंद हो जाएगा, क्योंकि यूट्रस यानी बच्चेदानी का जो सबसे अंदर वाला लेयर परत होता है इंडोमेट्रियम, वही नहीं रहेगा, उसी के ब्रेकडाउन यानी सेड ऑफ होने के कारण मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, यानी कि मासिक धर्म होता है। तो अगर वही बच्चेदानी ही नहीं रहेगा तो मेंस्ट्रुअल साइकिल भी नहीं होगा। इसके बाद है कि दे वॉन्ट बी एबल टू बिकम प्रेग्नेंट, यानी क्या होगा कि जो अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल ही नहीं होगा तो फिर गर्भवती भी नहीं हो पाएंगे, गर्भावस्था धारण नहीं हो पाएगा, यानी प्रेगनेंसी भी कंसीव नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो इसी तरह से चलिए अब वीडियो को एंड करते हैं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। एंड थैंक यू, बाय, टेक केयर। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट